Hello, viewers, and very warm welcome to all in your own favorite English classroom, Excellence Learners. From this channel, I am continuously putting all details of your chapter according to your syllabus. Recently, on your due request, I have started my explanation on the Merchant of Venice. Here we have already completed up to Act 2, Scene 2, and from today we are supposed to start Act 2, Scene 3. Act 2, Scene 3 is quite a smaller scene, right? We have only two characters in the scene, लॉन्सलॉट और जेसिका. तो इस छोटे से सीन में मेरे पास दो ही कैरेक्टर आज मिलेंगे हमें, एंड देयर नेम्स आर लॉन्सलॉट एंड जेसिका. एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा, इट इज़ अ क्वाइट नेचुरल क्वेश्चन, कि इस छोटे से सीन को यहाँ पर रखने का फ़ायदा क्या था. Why Shakespeare has added this smaller scene in this play or in this drama? Very natural question. मेरे हिसाब से मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ, पिछले सीन में आप लोगों ने देखा होगा कि एंटोनियो और शैलॉक के बीच में बनती बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन एज पर माई ओन परसेप्शन एंड माई ओन व्यू, एंटोनियो इज़ नॉट क्वाइट राइट. एंटोनियो भी बिल्कुल दूध का धुला नहीं है. सेवरल टाइम्स वी गेट दैट एंटोनियो abuses Shylock, right? That's why it is quite natural after due to this such type of behavior, one may got irritated. उसमें इरिटेशन हो जाएगा और फिर वह घृणा तो करेगा ही. तो इस सीन के माध्यम से शेक्सपियर ने एकदम से एक सर्टिफिकेट दे दिया शैलॉक को, जिस रीडर, या चूँकि यह ड्रामा था तो किसी व्यूअर के मन में अगर थोड़ी बहुत भी आशा और संवेदनाएं होंगी, इफ़ दे हैव वेरी गुड सेंटिमेंट फॉर शैलॉक, इट मस्ट बी इरेज्ड ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस सीन. इस सीन के माध्यम से मालूम कि शेक्सपियर एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं शाइलॉक को कि ही वॉज नॉट रियली ए गुड पर्सन. बिकॉज इस सीन में हम देखेंगे कि जेसिका इज हिज डॉटर, एंड हिज डॉटर इज वेरी मच फेड अप विथ हर फादर. शी इज नो लॉन्गर वांट टू live with his father in this situation. She is making plan to fly, to elope with her lover, and he says some statement and dialogue that is really heartbreaking. दिल तोड़ देने वाला वह डायलॉग है. कोई भी फादर के लिए ऐसा डायलॉग अगर कोई उसकी संतान करती है, then definitely it is a heartbreaking. And with this dialogue, Shakespeare wants to provide a certificate that Shylock was not a good person, right? So this is the importance of this scene, though it is very, very short. Only 20 lines has been given in this scene. Let's start. But before they start, again I request you people, please subscribe my channel. Those who has not subscribed till now, and those who has already subscribed, it is their prime duty to expand the boundary and parameter of this channel. कृपया करके शेयर करें, कमेंट करें, because all these activities of yours works for me like a energy booster, right? So now, without losing a moment, I am going to start the explanation. Jessica, I am sorry thou wilt leave my father so.
हम लोग मिल चुके हैं लॉन्सलॉट से। ही इज़ अ वेरी मैरी मेकिंग पर्सन, बड़ा ही हंसोड़ टाइप का वह व्यक्ति है। और इसलिए जब वह घर छोड़ के जा रहा है तो जेसिका उसे कहती, आई एम सॉरी thou wilt leave my father so। तुम इस तरीके से मेरे फादर को छोड़ के चले जाओगे, मुझे इस बात का दुख है। आवर हाउस इज हेल, मेरा घर घर नहीं है, क्या है यह? हेल है। दे आर द डायलॉग, जिसके बारे में मैंने यही बात कहा। इस तरह के डायलॉग से मानो शेक्सपियर प्रूव करना चाह रहे हैं कि शैलॉक वॉज रियली वेरी बैड पर्सन, राइट। ही कांट रिसीव एप्रिसिएशन फ्रॉम एनी कॉर्नर, राइट। तो क्या कह रही है वह? आवर हाउस इज हेल एंड दाउ ए मैरी डेविल। डेफिनेटली अगर घर हेल है तो ऑल द रेसिडेंट ऑफ दिस हाउस आर डेविल, बट एमंग्स द डेविल he says लॉन्सलॉट एज ए मैरी डेविल, मतलब खुश रहने वाला डेविल है। डेफिनेटली दिस लाइन इंडिकेट्स दैट Shylock was such type of a person who never allow any entertainment or any merrymaking type of thing at his residence. So he says, you are a merry devil. Dost rob is some taste of tediousness, right? Dost rob is some type of tediousness, means she is praising, वह कह रही है तुम ही तो हो यहाँ जो इस बोर्डम को, जो यहाँ से जो एक मायूसीपन है उसे तुम समाप्त करते हो। बट फेयर दी वेल, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें विदा करती हूँ। फेयर दी वेल, देयर इज ए डुकैट फॉर दी, और यह तुम्हारे लिए एक सिक्का है। इट इज ए गोल्ड क्वाइन। क्यों गोल्ड क्वाइन दे रही है? एक्चुअली शी इज ब्रीविंग, वो घूस दे रही है लॉन्सलॉट को। क्यों दे रही है? लेट अस डिस्कवर। एंड लॉन्सलॉट soon at supper shall thou see Lorenzo, who is the new master's guest। पिछले सीन में हमने देखा कि वैसेनियो इज प्रिपेयरिंग फॉर फिस्ट, वह एक फिस्ट की तैयारी कर रहा है, एक पार्टी की तैयारी कर रहा है, और उसी पार्टी में लॉरेंजो आने वाला है। ही इज द गेस्ट, वन ऑफ द गेस्ट ऑफ दिस पार्टी। और अकॉर्डिंग टू सीन एंड सिचुएशन हियर, लॉन्सलॉट इज सपोज टू ज्वाइन विथ न्यू मास्टर, दैट इज बेशिनियो। सो वह कह रही है कि आज के जो पार्टी है उस पार्टी का गेस्ट लॉरेंजो होगा, राइट। the new master's guest, give him this letter, do it secretly। So she is giving him a letter to pass to Lorenzo। लॉरेंजो को पास करने के लिए, लॉरेंजो को देने के लिए एक वह लेटर दे रही है, और वह भी कह रही है छुपा के देना, राइट, सबको दिखा के मत। एंड सो farewell, I would not have my father see me talk with thee। समझ सकते हैं कि वहाँ का वातावरण कितना टाइट रहता होगा। जेसिका कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता मुझे तुमसे बात करते हुए देखें। आई वुड नॉट हैव माई फादर सी मी इन टॉक विथ दी, मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता मुझे तुमसे बात करते हुए देखें, इसलिए अलविदा, राइट। नाउ इट इज टर्न ऑफ लॉन्सलॉट। लॉन्सलॉट क्या कह रहा है? Adieu, tear exhibit my tongue। what a great line। शेक्सपियर ही इस तरह के लाइन लिख सकते हैं। Tears exhibit my tongue, मेरे जो जिहुआ है, एक्चुअली वी स्पीक with the help of tongue, and he says exactly that this tongue is seized by tears। जब हमारे सेंटिमेंट, हमारी संवेदनाएं इतनी हाई हैं कि हमारे शब्द मौन हो गए हैं। आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस, आई हैव नो वर्ड टू से इवन ए वर्ड। दैट्स वाई ही इज वेरी स्मार्टली सेज टीयर्स exhibit my tongue। मोस्ट ब्यूटिफुल पैगेंट, पैगेंट मीन्स दूसरे धर्म को मानने वाला। डेफिनेटली लॉन्सलॉट is not Jew, definitely he is a Christian, and on the other hand
Shylock is a Jew and she is the daughter of this Jew. So he says pageant. कैसी pageant? Most beautiful pageant. Oh my God, क्या सुंदर लाइन लिखते हैं शेक्सपियर. Most beautiful pageant, most sweet Jew. If Christians do not play the knave and get thee, I much deceived. उसे पता है कि जेसिका is in love with a Christian and his name is Lorenzo. तो वह कह रहा है कि मुझे विश्वास है, मैं आशा करता हूँ कि कोई भी ट्रिक, कोई भी धोखा तुम्हारे साथ वो क्रिश्चियन नहीं करेगा. हियर क्रिश्चियन इंडिकेट्स लॉरेंजो, राइट. आई एम मच डिसीव्ड. मुझे पक्का इस बात का विश्वास है कि वो तुमको धोखा नहीं करेगा. बट एडाउ दिस फुलिश ड्रॉप डू समथिंग सम व्हाट ड्रॉन माय मैनली स्पिरिट. एडाउ, ओ माय गॉड. अगेन, this is the beauty of literature of Shakespeare, really. Adam means goodbye, right? He says goodbye. But these foolish drops do somewhat drawn my manly spirit. Manly spirit means मनुष्य, पुरुष का जो स्पिरिट होता है. लोग कहते हैं कि मर्द रोते नहीं. इसी बात को यहाँ पर यह कह रहा है. But these foolish drop means here is indicating about, telling about tears. He says that tears is doing something wrong. कुछ ऐसा कर रहा है जो एक पुरुष को नहीं करना चाहिए, जो एक मैन को नहीं करना चाहिए. We suppose not to drop tears as a man. एक पुरुष होने के नाते मुझे आंसू नहीं बहाना चाहिए, लेकिन मेरे आंखों से आंसू आ रहा है. Really, this is a very small scene, but full of sensation and sentiment, right? Farewell, good Lancelot. जशिका बोलती है, चलो शुभ विदा. Alack, what heinous sin is it in me to be ashamed to be my father's child. कितना हृदय विदारक, really हार्ट ब्रोकिंग लाइन यहाँ पर कह रही है. कोई बेटी अपने बाप के बारे में अगर ऐसा स्टेटमेंट निकाले तो इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल दैट द पर्सन वाज नॉट गुड. और यही इस सीन की महत्ता है. और मुझे लगता है कि शेक्सपियर इज़ वेरी मच सक्सेसफुल टू ब्रांड हियर विद द हेल्प ऑफ दिस सीन शैलॉक एज ए वेरी बैड पर्सन. क्योंकि उसकी बेटी कह रही है अलाक. अलाक मीन्स हे भगवान, व्हाट हीनियस सीन इज इट इन मी. मुझ में कितनी गंदी पाप है. क्यों भाई? टू बी अशेम्ड टू बी द फादर्स चाइल्ड. क्योंकि मैं अपने फादर की चाइल्ड हूँ. मीन्स in very simple way, she wants to say that my father is not good, he is not a good person, and I am very much ashamed that I am one of the child of my father, right? But though I am daughter of his blood, I am not to his manner. Again, दूसरी बार फिर अपने पिता को नीचा दिखा रही है वह, और कहती है कि हालांकि हमारे शरीर में वही खून है. डेफिनेटली सन offspring is the photocopy of their parents. तो वो कह रही है कि मेरे शरीर में वही खून है, लेकिन मेरा विचार, मेरा व्यवहार, मेरा मैनर बिल्कुल उससे अलग है. So again she wants to prove that I am much better than that of my father. My father is devil type of person, but I am not. Right? If thou keep promise, O Lorenzo, if thou keep promise, I shall end this strife, become a Christian and thy loving wife. Okay. So we are very much aware with the line that Jessica is in love with Lorenzo and Lorenzo is a Christian. So she says, वह कह रही है कि यदि तुम अपना प्रॉमिस निभा पाओ, if you keep your promise, then definitely I will be your wife. और जब मैं तेरी वाइफ हो जाऊंगी तो यह जो संघर्ष है क्रिश्चियन और जू के बीच में, शायद इसे मैं समाप्त कर पाऊँ. ये स्ट्राइप समाप्त हो जाएगी और मैं I will prove myself a loving wife of yours.
राइट. दैट्स ऑल अबाउट दिस सीन. ये एक्ट 2 का यह सीन 3 बहुत ही छोटा है. ओनली 20 लाइन्स हैज़ बीन गिवन इन दिस पर्टिकुलर सीन, एंड माई स्टूडेंट्स एज वेल एज द व्यूअर्स, आई होप इस सीन को मैं बेहतर ढंग से आपके लिए प्रस्तुत कर पाया. I believe the entire scene will definitely dance before your eyes. Right? Now it is your turn. I request you again, please subscribe my channel. Comments in the given comment box. Right? So it is all about the day today. Definitely we will come with some new explanation of some other scenes and some other chapter maybe. Till now, enjoy your day. Goodbye.